हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और ये है जेनी। और एज यूजुअल ये सो रही है क्योंकि इसने लंच कर लिया है और इसको सोना है। चलिए, तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है कि आज मैं कौन सी ब्रीड के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपको शिजू पपी के बारे में बताने वाली हूँ। आप अपने आसपास में आपने देखा ही होगा कि शिजू पपी जो है वो बहुत लोगों के पास है। तो ये जो है ये स्मॉल ब्रीड है, टॉय डॉग जैसा है, छोटा सा है, प्यारा सा है, आपने देखा ही होगा। तो पहले इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो ये तिब्बत और चाइना से ये ब्रीड हुआ है, ठीक है। और ये आप जानते हो कितने छोटे साइज़ का है, बिल्कुल क्यूट सा, बिल्कुल टॉय की तरह है। बड़ी बड़ी इसकी जो मतलब आप अब मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जब भी कहीं से पपी लो वो सर्टिफाइड ब्रीडर्स जो है उनसे लो। तो उसमें ये चीज़ है कि आपको उसको कैसे पहचान करोगे कि ये शिजू पपी है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, राइट। तो वो आप देखोगे कि जो शिजू पपी होगा उसका जो हेयर है वो ट्राई कलर में आता है। एक ब्राउन है, वाइट एंड ब्लैक, ये मिक्स कलर होता है। कभी कभी पपी पूरा वाइट है, कहीं कहीं ब्राउन का डॉट्स बने हुए हैं या फिर ब्राउन का है। तो ये ऐसे करके वे ट्राई कलर में मिक्सअप होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब कि क्या टाइम के साथ उसका जो कलर है वो बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा बेबी आपको मिलता है वैसा ही वो बड़ा होता जाता है। आपको पता ही ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े नहीं होते हैं, बहुत स्मॉल ब्रीड है। तो टॉय का मतलब एकदम छोटे से होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी आइज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इसके फेस का, उसकी आइज़ होती है जो कि बिल्कुल बटन की तरह बड़ी बड़ी सी होती है। आप देखो शिजू पपी को तो आप समझ जाओगे। ब्राउन एंड ब्लैक में इसकी आइज़ होते हैं। दूसरी बात इसकी हेयर है। आपको पता है इसका हेयर जो ग्रूमिंग मस्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो डबल कोट हेयर काफ़ी ज़्यादा होती है और एक टाइम के बाद आईज़ पे भी वो हेयर्स आ जाते हैं। तो आप देखते होंगे बहुत लोग उसको छोटी सी पोनी टेल यहाँ बना देते हैं जो बहुत ही क्यूट लगती है, ठीक है। यदि आप अच्छे से इसका फूड मेंटेन करोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल दोगे, तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो आराम से 15 to 16 ईयर्स सर्वाइव करते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अब चलिए मैं एक एक पॉइंट करके क्लियर करती हूँ। मैंने अपना ये चीज़ें आपको बता दी। अब मैं बताती हूँ उनके टेम्परामेंट के बारे में। तो ये बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही प्लेफुल और मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल होते हैं। तो ये टॉय जैसे हैं। ये बहुत ही नेचर इनका जेंटल होता है। ये किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं। चाहे घर में बच्चे हो तो उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। ये बिल्कुल छोटे बच्चे के होते हैं। जहाँ भी सोशलाइज, जहाँ भी फैमिली के सारे मेम्बर्स हैं वहीं बैठ जाते हैं। और अपने ओनर को ये हमेशा मतलब खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। इनको आप जब ये करते हो, अपने हिसाब से ट्रेनिंग्स देते हो जब उनको, तो वो आपको वो सारी ट्रेनिंग्स करके खुश करना चाहते हैं। तो इनकी ये खूबी है। तो टेम्परामेंट से ये बहुत कूल डॉग है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। लेकिन आपको इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि आप बहुत लंबे टाइम तक शिजू पपी को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते हो। इनसे क्या होता है, इनको मतलब कि ये अकेले रहना ही नहीं चाहते। तो आप सोचोगे 3 to 4 आवर्स या 5 to 6 आवर्स हम अकेले छोड़ दें, तो नहीं, उससे क्या हो जाएगा, वो सेपरेशन एंजाइटी के मतलब शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए हमको उनको इतना टाइम नहीं छोड़ना है घर पे। वो छोटा ब्रीड है तो वो चाहेगा कि कोई ना कोई उसके साथ घर पे हो जिसके साथ वो रह सके। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसकी ग्रूमिंग पे आते हैं हम। तो ग्रूमिंग में उसका कैसा है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, उसके हेयर्स लंबे। तो हेयर में 2 टाइम आपको 1 डे में ब्रश करना ही करना है, जिससे क्या होंगे उसके हेयर जो होंगे टैंगल फ्री होंगे। आप ब्रश नहीं करोगे तो फिर उसके हेयर्स में टैंगल आ जाएंगे, जिससे क्या होंगे उसकी बालों की, क्योंकि बालों से ही उसकी खूबसूरती है। बिल्कुल सिल्की स्मूथ हेयर, मतलब ऐसा उसका होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है कि टाइम टू टाइम उससे बात की ज़रूरत है। मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा आउटडोर है तो आप उस हिसाब से नहलाओ। बहुत ज़्यादा आउटडोर नहीं जाता है तो आप उसको एटलीस्ट 10 डेज़ में, समर्स में तो बिल्कुल नहलाओ। यानी कि आप लगा लो कि महीने में 3 से 4 बार आपने उसको नहलाना। लेकिन नहलाने के बाद आपको ध्यान रहना चाहिए कि उसके, क्योंकि हेयर्स ज़्यादा हैं तो वो आपको ड्राई भी वैसे ही करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया अपने वीडियोज़ में कि जब
अच्छे से हम हेयर को ड्राई नहीं करते हैं तो स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पर आपको स्पेशली ध्यान देना। और शैम्पू भी आपको कोई भी यूज़ नहीं करना है। जो स्पेसिफिकली शिजू के लिए शैम्पू आता है मार्केट में या फिर अच्छे से रिसर्च करके वो आपको करना है उसके कोट के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, पहले टेम्परामेंट आपको बता दिया, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको फूड हैबिट्स बताऊंगी। अब फूड हैबिट्स का ऐसा है कि मतलब मेरा मानना है कि जो कोई भी पपी या कोई भी बच्चा जब आप घर लेकर आते हो तो वो बच्चा कैसा होता है ये डिपेंड्स ऑन कि जब मदर ने कंसीव किया था तब से आपने मदर को क्या क्या चीज़ दी है अच्छे से, वैसा ही बच्चा, वैसा ही बेबी आता है बाहर में। तो आपको ध्यान रखना है जब भी मदर कंसीव कर मतलब कोई भी मदर, किसी भी ब्रीड की मदर हो, उसने कंसीव कर रखा तो उस टाइम आप उसको पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू दो, अच्छे से अच्छा फूड दो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बाद में मत दो, मैं कहने का मतलब उस समय आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना हो। क्यों? क्योंकि आप जैसा दोगे वैसा ही बेबी बाहर आएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने बताया उसकी कोट के बारे में। तो उस कोट को मेंटेन करने के लिए आपको ओमेगा 3 और +9 का कॉम्बिनेशन देना होगा। मल्टीविटामिन जितने वो देने, आपको पता है ये फूड ये बहुत ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि ये बिल्कुल छोटी ब्रीड है। तो ये अपने एज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको फूड दो। एक मुट्ठी मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, सबकी मुट्ठी अलग अलग साइज़ की होगी, जितना भी मेजरमेंट हो, कहने का मतलब इतना फूड जितना भी आप देना उसको चाहो वो आप दो उसको, तो उससे ही उसका पेट भर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो 1 kg आधा kg फूड खा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो छोटी ब्रीड है। तो उस हिसाब से आप उसको दो। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी नॉनवेज यदि आइटम आप देते हो तो उसको प्लीज़ अच्छे से कुकड करके दो, बिल्कुल अनकुक्ड मत देना। फ्रूट एंड सैलड जो भी आप दो वो मंच करने के लिए उसे स्नैक्स में वो जो सीजनल हो वही आप प्रोवाइड कराओ। किसी भी ब्रीड के किसी भी बच्चे को आप बिल्कुल सीजनल फ्रूट्स दो। तो ये हो गया, और सारे मल्टीविटामिन अपने हो गए, तो इतना ही उनके फूड के लिए काफ़ी है। उसके बाद उनका आता है फिज़िकल एक्टिविटी। तो शिजू को बहुत ज़्यादा विगोरियसली एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है, वॉक की भी ज़रूरत नहीं होती है इतनी ज़्यादा। आप जैसे एक रूटीन है अपना कि शाम में वॉक कराना, मॉर्निंग में, वो आप कराओ और उतना ही वॉक उनके लिए सफिशिएंट है। घर में वो खेलते क्योंकि वो इतने एक्टिव होते हैं ना कि आप देखो कि बहुत जल्दी वो यहाँ से वहाँ भाग के पहुँच जाते हैं। तो वो इतने छोटे से प्यारे से बिल्कुल टॉय जैसे होते हैं कि वो घर में ही अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते हो। और फर्स्ट टाइम जो भी ओनर्स है, मैं एक और बात कहती हूँ कि जो भी फर्स्ट टाइम शिजू रख रहे हैं तो कभी कभी शिजू जो है थोड़ा स्टर्बन हो जाता है, तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उससे अपने कमांड्स को सिखाओ और वो उसको सीखे। ये मतलब आपको एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा उसके साथ। तो मुझे लगता है आज का मेरा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और आपको यदि मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें। मैं कल फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।